वृंदावन की बेटी करेगी आज बड़ा खुलासा। कान्हा की नगरी में इन दिनों एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसको लेकर वृंदावन की बेटियां हो या बड़े व्यापारी इन मास्टरमाइंड के निशाने पर हैं। ये लोग दुकानदारों को निशाना बनाते हैं। ये लोग घर में बैठी बेटियों से लेकर न जाने कितने लोगों को निशाना बना रहे हैं। पहली बार वृंदावन की बेटी इस पर बोलेंगी, जिनका नाम है पूर्वी अग्रवाल। दरअसल पूर्वी अग्रवाल चाहती है कि जो उनके साथ हुआ उसका शिकार वृंदावन की बाकी आबादी ना हो। सुनिए पूर्वी की जुबानी पूरी कहानी। मैं वृंदावन की ही रहने वाली हूँ। क्या स्कैम हुआ है आपके साथ? सर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। मेरे पास कुछ दिन पहले 8 तारीख को जब मैं 4:30-5 बजे ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो उस समय मेरे पास एक कॉल आता है। वो मुझसे ये कहते हैं मेरे फादर की दुकान है, तो उस पर डेली ही पेमेंट आते रहते हैं और उनका जो भी ऑनलाइन पेमेंट का होता है वो सब मैं ही देखती हूँ अपने फ़ोन से। तो उन्होंने बोला कि मुझको वो पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप पेमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि 12,000 का पेमेंट है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप 12,000 का पेमेंट कर दीजिए, सर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे वर्क करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, हम पेमेंट कर देते हैं। उन्हें मेरा नाम भी पता था कि मेरा नाम पूर्वी है। मुझे नहीं पता कि कैसे उनको मेरा नाम पता था। मे बी शायद ट्रू कॉलर वगैरह के थ्रू उन्होंने देखा होगा। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपके फ़ादर ने बोला है कि आपको पेमेंट कर दिया जाए। तो मेरे को इन्होंने पहले 10,000 का स्क्रीनशॉट भेजा गूगल पे के थ्रू। उसके बाद उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया। मैं बस ये ध्यान नहीं दे पाई कि उन्होंने जो भी मैसेज और गूगल पे पे भेजा है वो फेक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा 2,000 का और रह गया है। तो उन्होंने मेरे को 2,000 का पेमेंट की जगह 20,000 का स्क्रीनशॉट भेज दिया गूगल पे के थ्रू, और उस पे मैसेज पे भी 20,000 का क्रेडिट का मैसेज भेज दिया। मैं तभी भी मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब 18,000 आप रिटर्न कर दो। मेरे गूगल पे से 2,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं जाता है। तो मैंने फ़ोन पे के थ्रू उनको 18,000 का मतलब सच में रुपए पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब मेरा जो नंबर वगैरह था उसे ब्लॉक कर दिया और पेमेंट ले लिया। उसके बाद मैं तुरंत अपने बैंक गई और मैंने उनकी रिपोर्ट कराई। और साइबर आपके खाते में पहले से 18,000 रुपये आ चुके थे या नहीं? मेरे खाते में पहले से रुपए पड़े हुए थे 18। आपको स्क्रीनशॉट भेजा था वो पेमेंट आपको मिल गया था या नहीं मिला? नहीं, मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिला था। वो सब कुछ एक फ़ेक था। उन्होंने केवल सिचुएशन का फ़ायदा उठाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। मेरी गलती थी कि मेरे को अकाउंट में एक बार चेक करना चाहिए था। यहाँ तक तो ये सिचुएशन रही कि उन्होंने ना मेरे साथ फ्रॉड किया। फिर उसके बाद जब मैं साइबर क्राइम पोर्टल पे मैंने 1930 पे कॉल किया, एक्नॉलेजमेंट नंबर वहाँ से जनरेट हुआ और मैंने पूरी FIR वहाँ पर दर्ज कराई। उसी दिन मैंने 24 घंटे के अंदर अपनी FIR दर्ज करा दी। 9 तारीख को मेरा जो केस था ईमेल के थ्रू, और साइबर क्राइम का जो पोर्टल है ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू मेरे पास खबर आती है कि मेरा जो केस है वो मथुरा पुलिस थाने में पुलिस चौकी में रेफ़र हो गया है। और वहीं से हाँ जी, मथुरा कोतवाली पे रेफ़र हो गया है। और मथुरा कोतवाली के जो इंस्पेक्टर थे उनका मेरे पास नंबर फॉरवर्ड कर दिया गया मैसेज के थ्रू। मैंने उस नंबर पर कांटेक्ट किया। हालांकि 9 तारीख को मेरा केस रेफ़र हो गया था, फिर भी उन्होंने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया खुद से। मैंने 10 तारीख को उनको कॉल किया और मैं कंटिन्यूअसली उनको कॉल करती रही और अपनी सिचुएशन उनको समझाती रही। और मेरे को परेशानी ये नहीं है कि मेरे 18,000 रुपीज़ चले गए। मेरे संग ये फ्रॉड हुआ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरे को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए था, इसमें मेरी गलती है। लेकिन वो जो फ्रॉड करने वाला है वो इतना बेखौफ है कि वो मेरे को रोज़ अलग-अलग नंबरों से फ़ोन करता है और मेरे को अब्यूज़ करता है, मेरे को परेशान करता है। और जब मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, उनको व्हाट्सएप पर भी मैंने उनका जो नंबर शो हो रहा था उस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और वो हर बार मेरे को फ़ोन पे कह देते हैं उस नंबर को ब्लॉक कर दो। फिर नए नंबर से आता है, फिर मैं उनको कॉल करती हूँ, फिर वो कहते हैं कि उस नंबर को ब्लॉक कर दो। अब मैं ऐसे कितने नंबरों को ब्लॉक करूँ? मथुरा पुलिस, आप भी देख लीजिए, ये कहानी अकेली वृंदावन की पूर्वी अग्रवाल की नहीं, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इन लोगों का शिकार हो रहे हैं। पूर्वी ने तो अपनी ठगी की कहानी लोगों को बता दी, लेकिन मथुरा पुलिस लगातार आने वाली कॉल का ये बेटियां क्या करें। बहरहाल CM योगी वृंदावन को पसंद करते हैं। ऐसे में वृंदावन मथुरा के लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो सवालिया निशान खड़ा होना प्रशासन पर लाजमी है। वृंदावन से सतपाल सिंह की रिपोर्ट।